हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास जो है उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो किए थे। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं जो हमारे एक्सरसाइज 8.1 से पहले हैं। अब हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन कि मतलब हमें शो करना है कि रेक्टेंगल जो है उसके हर एक एंगल, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन में हम लिखेंगे गिवन हमारे पास ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम भी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल हमारा एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है। दैट इज हम यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं, दैट इज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के और ए डी जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। कुछ अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें हमारी ये जो लाइन है ए बी पैरेलल है हमारी सी डी के और ये हमारी ए डी पैरेलल जो है वो बी सी के, ठीक है। ओके, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ईच एंगल जो है वो रेक्टेंगल के हमारे 90 डिग्री के होते हैं। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रूफ में हमारे पास होगा, प्रूफ में हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल गिवन है और हमने लिख दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम इस पैरेललोग्राम में हम मान सकते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इनमें से हम, क्योंकि हमें तो सारे के सारे चारों के चारों एंगल 90 डिग्री, हम एक एंगल को मान लेते हैं एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट कोई भी एंगल एक मैं मान लेता हूँ कि लेट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेट एंगल जो है वो डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी एंगल बी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। एंगल डी हमारा बी के इक्वल होगा और एंगल ए जो है हमारा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो अगर एंगल डी को हमने 90 डिग्री मानना है तो हमारा एंगल बी कितने का आ गया, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का आ गया, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का आ गया। ओके, अच्छा अब ये आ गया तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम जो है हमारा वो 180 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, जब हमारे पास अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, जब हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है ए डी और बी सी, ये दोनों क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइन होगी, और ये कोई ट्रांसवर्सल है ए बी, ये ए बी कोई ट्रांसवर्सल है ये, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से या तो लिख दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड या फिर लिख दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उनका क्या है हमारा सम 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए हमारा आ जाएगा 180 माइनस एंगल बी मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से हम करेंगे, हमारे पास एंगल ए जो है वो भी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, एंगल ए भी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, ये हो जाएंगे हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हमारे पास कितने के आगे, 90 डिग्री के आगे। यही हमें प्रूव करना था कि ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या था हमारा, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हमने क्या है कि सारे एंगल 90 के प्रूव करने थे। गिवन हमें रेक्टेंगल है तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा जिसमें ये साइड इनके पैरेलल होगी, उसमें ईच एंगल प्रूफ, और प्रूफ में हम जाएंगे पैरेललोग्राम है, उसमें हमने एक एंगल को मान लिया। हो सकता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में तो हमारे पास, क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन है, ये हमने डी एक एंगल को मानना है, किसी भी ए बी सी डी कोई सी को भी एक को मान सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसने कहा है कि सारों को प्रूव करो, तो वो हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो सेकेंड एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ये है हमारे पास सो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमें वैसे ही पता है, मैंने आपको जब रोम्बस पढ़ाया था तो हमें बताया था कि जो रोम्बस के डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रूव करनी है वो चीज़। ठीक है, तो गिवन है हमें, गिवन अगर हम लिखें तो गिवन हमें क्या, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी क्या हमारा रोम्बस है। रोम्बस है तो पहले हम ये रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी और डी, ए बी सी डी अगर हमारा रोम्बस है तो हम यहाँ से ये भी साथ में लिख सकते हैं। रोम्बस क्या होता है, हमारी चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं साथ में, जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये हमें गिवन है। ओके, तो टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हमें करना है कि डायगोनल जो है वो डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है, डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर दोनों डायगोनल को अगर ड्रॉ करें, ये हमारे पास, ठीक है, ये ओ पॉइंट, ठीक है, तो ये डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है। तो मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी, मतलब कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी या डी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी और कितने के इक्वल, 90 डिग्री के, 90 डिग्री। प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम लिखते हैं कि हम देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल में जाते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में या इन दोनों ट्रायंगल में या किसी भी दो ट्रायंगल में चले जाओ, बट ये है कि वो पास वाली होनी चाहिए, ये और ये हो सकती है, ये और ये नहीं, ऐसे अपोजिट वाली नहीं लेनी, उससे काम नहीं बनेगा। तो हम दो ट्रायंगल में जाते हैं, जैसे इसमें ए ओ डी और ए ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम लिखे हैं इन ट्रायंगल हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसके बाद क्या है, हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। बट ये दोनों एंगल क्या है हमारे, ये एंगल ले लें या ये एंगल ले लें या ये एंगल यही, तो इनका ये क्या होंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल, तो इनका सम क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और दोनों इक्वल भी हैं, तो ये 90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो और फिर उसके बाद अगर ये 90 का तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, ये भी 90 का, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट हमारे पास ये एंगल हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस ये रहेगा हमारा। इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सी, COD,
AOD और दूसरी ट्रायंगल हमारी हो जाएगी COD, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाए हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू CO। यहाँ से हम कहेंगे कि AO इज इक्वल टू CO। AO CO के इक्वल कैसे हो जाएगी, ये AO जो है, ये जो AO है हमारी, ये CO के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे, एक सेकंड में दूसरा रेड पेन दूसरा ले लेता हूँ, ये चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये है, हमारे पास AD इज इक्वल टू AD, ये वाली AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। ये क्यों, ये क्योंकि हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइडें हमारी इक्वल होती हैं। उसके बाद OD इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OD, ये हो जाएगी हमारी कॉमन, ये हमारी हो जाएगी कॉमन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल AOD जो है हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल COD के, और दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एंगल AOD, हमारा एंगल AOD इक्वल हो जाएगा COD के। AOD ये एंगल और ये COD ये एंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। ये हमारे CPCT से दोनों इक्वल आ गए। बट हम ये कह सकते हैं बट एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे, ये हैं लीनियर पेयर एंगल्स, ये हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल का पता है सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से और इससे यहाँ दोनों एंगल इक्वल भी हैं और दोनों का सम हमारा 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि सो एंगल AOD इक्वल एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल AOD ये हमारा BOC के इक्वल भी होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल COD जो है, एंगल COD हमारा हो जाएगा इक्वल एंगल AOB के, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल AOD इक्वल एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD, कितने के इक्वल, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल यहाँ से, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि रोम्बस जो है उसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हमें परपेंडिकुलर बता दे तो हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। बट हम पहले ही ये कर चुके हैं कि हमारे जो है वो रोम्बस के डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 3 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमारे पास एग्जाम्पल 3 है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC जो है, ये ABC जो है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि, और गिवन भी है कि AB इज इक्वल टू AC, दो साइडें इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल है। अब ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ओके। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, तो ये PAC ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये AD जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये D पॉइंट
पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल हो गए। इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ मैं, इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड सी डी जो हमारी ये लाइन है ये पैरेलल है ए बी के, तो ये जो ए बी है हमारी इसके पैरेलल ये सी डी है। ये जो हमारी सी डी है ये पैरेलल है ये लाइन, ठीक है, ये हमारी ए बी के पैरेलल है। ओके ठीक, तो हमें क्या सो दैट एंगल डी ए सी मतलब ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी सी ए मतलब ये एंगल ये वाला एंगल हमें इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। ओके, एक तो ये है और दूसरा ए बी सी और डी, ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम। अच्छा, ये एंगल इक्वल प्रूव करना है और पैरेललोग्राम हमारा प्रूव करने के लिए हमें क्या है कि दोनों साइडों को पैरेलल, मतलब ये तो देखो ए बी पैरेलल सी डी, ये तो हमें गिवन है। अगर हम इस लाइन को इस ए डी को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दें तो हमारा ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन में लिखते हैं, गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, टू प्रूव करना है हमें कि एंगल डी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, और दूसरा पे हमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ओके, प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रूफ में हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या ये हमें गिवन है। और अगर ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? रीजन देंगे यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं। ओके, अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल को देखें, ये एंगल हमारा पी ए सी, ठीक है, अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल को देखें पी ए सी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस एंगल का बाइसेक्टर ए डी जो है वो बाइसेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी एज ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। सो हम कह सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम नाम देते हैं 2। ठीक, अब अगर हम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, इस एंगल की बात करें ट्रायंगल में, अगर देखो हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, जब भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल लेते हैं ना, मान लो ये एंगल ले रहे हैं हम, ये एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है उनके सम के इक्वल होता है। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल अगर मैं यहाँ पे डी पॉइंट ले लूँ, एंगल ए सी डी की बात करूँगा तो ये सम होगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी के। अगर मैं इस साइड में ये एक्सटीरियर एंगल की बात करूँगा मैं, ये मेरा सम हो जाएगा एंगल, अगर यहाँ पे ई पॉइंट ले लूँ, ए बी ई एंगल की बात करूं तो ये मेरा सम हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। और अगर मैं यहाँ पे इस एंगल की बात करूं, ये मेरा सम, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल बी और सी के सम के इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसे ही इस साइड में अगर देखेंगे ये एंगल, तो ये भी मेरा बी और सी के सम के बराबर हो जाएगा। वैसे भी देख लो, ये और ये लाइन कट कर रही है तो ये और ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये अंदर वाला और ये बाहर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी मेरा एंगल बी प्लस सी के इक्वल होगा और ये भी मेरा एंगल बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो ये एक्सटीरियर एंगल पी ए सी बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल पी ए सी है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारे हैं एंगल बी प्लस एंगल सी।
ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इस 1 की जगह क्योंकि 1 और 2 हमारे इक्वल हैं, तो हम यहाँ से एंगल 1 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू। अब बी की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि हमें इस एंगल 2 को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है, और बी और सी हमारे इक्वल हैं, तो हम बी की जगह भी क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो एंगल सी प्लस एंगल सी। तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, और इनके अगर हम नाम लिखें, एंगल 2 है हमारा डी ए सी, यहाँ से हम लिखेंगे तो एंगल डी ए सी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल, और अगर सी का नाम पूरा लिखें बी सी ए, एंगल बी सी ए के, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम देखें, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए बी पैरेलल हमें सी डी ये हमें गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, ये देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल जो है वो सी डी गिवन है। अगर हम इस ए डी को इसके पैरेलल प्रूव कर दें, इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या है, क्योंकि हमें देखो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के लिए एंगल 2 और एंगल सी हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये देखो, ये दो लाइन है, ये ए डी और ये हमारी होगी बी सी। ठीक है, अब यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, ए सी, ये एंगल 2 और यहाँ पे एंगल सी है जो हमारा, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और ये क्या है, इस बी सी और ए डी के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और अगर लाइन पैरेलल दिए हों तो हमारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं आगे हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे पास। ठीक है, एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया, और हम यहाँ कह सकते हैं बट दीज कौन से, ये दोनों एंगल, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर साइड, कौन सी साइड के लिए, 4 साइड ए डी एंड बी सी, 4 साइड ए डी एंड बी सी, तो इनके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ए डी जो है हमारी वो ए डी पैरेलल हमारी बी सी हो जाएगी, ए डी पैरेलल बी सी होगी, एंड और यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, हमारी ये क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। सो हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा 2 पैरेलल लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। ठीक है, ये लाइन L, ठीक है, ये हमारी L और ये हमारी M है, दोनों पैरेलल है, और उसको जो है P एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे बनेगा, बाइसेक्टर फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास 1 2 3 और 4 है। ठीक है, ये 4 हमारे पास इंटीरियर एंगल है, इनका बाइसेक्टर करना हमने। तो इनका बाइसेक्टर अगर हम करें, ये यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन खींचें, ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, ठीक, ये ऐसे इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ऐसे, यहाँ पे कट करिए, ऐसे इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये ए देते हैं, ये यहाँ पे बी, और ये सी, और ये डी।
ठीक है, ये नाम दे देते हैं। इस लाइन का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं ई, एफ, ई एफ और यहाँ पे जी। इन के नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि सीक्वेंस में ई एफ जी एच, ये ई नाम दे दिया हमने, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन और क्या है, ये जो ए बी है, ये सी बी है, ये ए डी है और ये बी डी है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे जो इंटीरियर मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, इनके नाम दे देता हूँ। जैसे ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं तो ये एंगल जो है मेरा इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये बी सी जो है बाइसेक्टर एंगल, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका नाम 5 दे देते हैं, इसका 6 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल हमारा 7 दे देते हैं, यहाँ पे 8 दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारे इक्वल है, ठीक है, सारे नहीं, मतलब कि ये एंगल हमारा 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है। अच्छा, जो ये कंप्लीट एंगल हमारा 1 + 2 है, ये हमारा 5 + 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर 7 + 8 = 3 + 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। यहाँ तक गिवन हमारे पास, गिवन आप लिख लोगे यहाँ पे, गिवन में बस ये लिख लो, गिवन में लिख लो कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है हमारी, एल पैरेलल है हमारी एम के, ठीक है। और पी जो है कि पी इज ए ट्रांसवर्सल, पी जो है हमारी ट्रांसवर्सल है। अब ये लिखने की बजाय कि, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इज ए ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल की, तो हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के है, और यहाँ पे क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है तो एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 5 = एंगल 6 और एंगल 7 = एंगल 8, ठीक है। ये हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव करना हमें कि जो ए बी सी डी बन रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल इज स्पेसिफिकली इसो पैरेललोग्राम, मतलब कि साइड पैरेलल होनी चाहिए, आमने सामने वाली साइड, मतलब ए बी हमें प्रूव करनी है कि ये पैरेलल होगी सी डी के, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल प्रूव करनी है। एक तो ये काम करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा ये करना है कि इससे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा, जब लाइन पैरेलल प्रूव कर देंगे आमने सामने वाली, उससे तो पैरेललोग्राम प्रूव होगा। रेक्टेंगल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री, मतलब ये एंगल हो या सी पे पूरा एंगल हो या डी पे पूरा एंगल हो, एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 1, एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो बाकी सारे एंगल हमारे 90 के हो जाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का हो जाएगा, और ये क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल हमारे अल्टरनेट ये हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये 90 का आ गया तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाते हैं। तो हमें एक ही एंगल को हम 90 डिग्री का प्रूव करना है बस, ठीक है। तो उसके बाद प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में हम करते हैं, प्रूफ में हम देखते हैं कि लाइन एल हमारी पैरेलल दी हुई है हमारे किसके, एम के, लाइन एल जो है वो एल पैरेलल एम, एंड पी जो है वो ट्रांसवर्सल है, पी हमारी ट्रांसवर्सल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा, एंगल ई ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी एफ के, ये एंगल और ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो कंप्लीट एंगल है ये, और ये जो कंप्लीट एंगल है ये इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा, एंगल ई ए सी = एंगल ए सी एफ या एफ सी ए, ठीक है, एफ सी ए। ये क्यों है, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल EAC/2 = एंगल FCA/2,
2, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये इक्वल हो जाएंगे तो हमें पता है कि एंगल 1 और 2 दोनों मिला के हमारा EAC बनते हैं, EAC एंगल बनते हैं, और 5 और 4 दोनों मिला के हमारा FCA बनते हैं। तो इनका अगर हम हाफ ले रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 2 लिख दें या एंगल 1 लिख दें, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल का हाफ है 1 और हाफ है 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि हमें अंदर वाला एंगल चाहिए तो इसलिए हम लिखते हैं इस कंप्लीट एंगल की जगह हम लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, और इस कंप्लीट एंगल की जगह क्योंकि अंदर वाला हमारा 5 है उसी की रिक्वायरमेंट होगी, बाहर वाले की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक, और ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमारी AB और CD जो है वो बाइसेक्टर हैं, एंगल की, कंप्लीट एंगल की बाइसेक्टर है हमारे पास, और ये वैसे हमने पहले भी लिख दिया एक टाइप से। ठीक है, इनडायरेक्ट वे से गिवन है तो हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि AB एंड CD आर बाइसेक्टर्स, ये क्या हमारी बाइसेक्टर्स है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम इसको। ठीक है, और अगर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल अगर देखें, हमारे पास ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, ये एंगल इक्वल आ गए, और अगर देखोगे आप, और अगर इसको ऐसे देखोगे, मैं एक पेज पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ दोबारा से, तो अगर ये लाइन, ये AB, ये हमारे पास AB, ठीक है, और ये हमारे पास ये B और A, और ये C, और यहाँ C से हमारी ये D। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा बन रहा है 1, और यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा बन रहा है 5। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। अगर ये दोनों इक्वल प्रूव कर दे, और ये दोनों एंगल क्या है, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हमारे इक्वल हो गए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन को हम पैरेलल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि बट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फोर लाइन, कौन सी लाइन के लिए, AB, 4 लाइन AB एंड CD, इनके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AB जो है हमारी AB पैरेलल, सो AB पैरेलल CD, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं AB पैरेलल CD आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जब हमारे पास AB पैरेलल CD आ गई तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देखो सेम ही तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 7 और एंगल 3 को इक्वल कर देंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो ये 7 + 8 ये कंप्लीट एंगल हमारा इस एंगल के 3 और 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारी, और ये कंप्लीट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ओके, जब ये इक्वल आ गए तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे किया, इनके हाफ भी इक्वल होंगे। और हाफ में हम क्या, क्योंकि ये AD बाइसेक्टर है और यहाँ पे BC बाइसेक्टर है, तो एंगल हाफ में जैसे यहाँ पे किया हाफ, तो हाफ की जगह हम एंगल 7 लिख सकते हैं और इसके हाफ की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल आ गए, और ये दोनों अगर इक्वल आ गए हमारे पास, ये क्या है, इस AD और BC लाइन के लिए क्या है, ये अल्टरनेट, क्योंकि देखो ये AD लाइन और ये BC लाइन, और उनको ये AC जो है वो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइन BC एंड AD। तो हम कह सकते हैं कि हमारी BC जो है वो पैरेलल होगी AD के। बट ये सारा करने की बजाय हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली AD पैरेलल BC, ठीक है, AD पैरेलल BC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, कि जब दोनों लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो हम कह सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ABCD
में जो हमने फर्स्ट पार्ट था रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें, तो मतलब ये लाइन जो है हमें ये ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, ये हमारा हो गया, पैरेललोग्राम हमारा प्रूव हो गया। अब हमें एंगल प्रूव करना है कि 90 डिग्री का होगा, एंगल हमें प्रूव करना 90 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए अगर हम एंगल देखें, एंगल ई ए सी और हमारा दूसरा हो जाएगा जी सी ए, मतलब कि ये कंप्लीट एंगल, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, ये कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, या फिर इस साइड के इस कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल की बात कर लो, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इनका सम कितना होगा हमारा, इनका सम होगा हमारा 180 डिग्री, इनका सम होगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, 180 डिग्री होगा क्योंकि अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ये लाइन, ये हमारे पास ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। या फिर इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द या कॉन्सिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं इस साइड के एंगल लूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि एंगल एच ए सी, एंगल एच ए सी प्लस एंगल एफ सी ए, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव या इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इनका हाफ ले लें हैं, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एच ए सी डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल एफ सी ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल एच ए सी बाई 2 प्लस एंगल एफ सी ए बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया। अब यहाँ पे एच ए सी ये कंप्लीट एंगल की बात है, ये कंप्लीट एंगल हमारा, ठीक है। इस कंप्लीट एंगल के 2 पार्ट है हमारे पास, 8 और 7, एंगल 8 और 7, और ये दोनों हाफ हैं। तो इस हाफ की जगह मैं अंदर वाला एंगल 7 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे है मेरे पास एफ सी ए, मतलब ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल का हाफ लिया हुआ है, तो 5 और 6 दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हाफ, इसके हाफ की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ, एंगल 5, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ गया, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। इसके रेस्ट पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर करें हम, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि एंगल 5, यहाँ पे हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। और अगर इस ट्रायंगल में देखो आप, ट्रायंगल इन, मैं लिख देता हूँ पहले, इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में देखें, ट्रायंगल ए डी सी में देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 7 प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही ए डी सी ट्रायंगल है, उसमें एंगल हमारा 7 है, 5 है, और ये ए डी सी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल 5 और 7 ये 7 और 5 का सम हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से एंगल ए डी सी अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री, माइनस में एंगल 7 और माइनस में एंगल 5, तो यहाँ से माइनस के एंगल, यहाँ पे हमारे पास एंगल 7 प्लस एंगल 5 ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ से 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल ए डी सी हमारे पास कितना आ गया, एंगल ए डी सी हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा
90 डिग्री, क्योंकि ये हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का। उसी तरीके से हम इन दोनों एंगल को भी 90 डिग्री के, बस रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें, तो हम एक एंगल को भी अगर 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, बाकी सारे ऑटोमेटिकली हमारे 90 के हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये दोनों एंगल भी हमारे, ये जो अंदर का एंगल है ये कंप्लीट एंगल, और ये एंगल का सम भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इन दोनों एंगल का भी ऐसे होगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो, तो बस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो सो, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का निकालने के बाद सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यही दो चीज़ करनी थी हमें, यही दो चीज़, एक तो पैरेलल करनी थी, पैरेललोग्राम बन गया था, और दूसरा जो यहाँ पे लिखा नहीं था वो था हमें कि एंगल जो है हमने वो 90 डिग्री का, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दो। ठीक, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम है उसके एंगल का जो बाइसेक्टर है फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके एंगल का अगर बाइसेक्टर लिया जाए, ठीक है, इसके जो 4 एंगल है उनका बाइसेक्टर अगर लिया जाए, तो जैसे यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक, और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं यहाँ से हमारे पास इस एंगल का बाइसेक्टर, और यहाँ से इस एंगल का बाइसेक्टर। अब हमारे पास जो ये बना है, यहाँ पे जो ये हमारे पास बना है पी क्यू आर और ये एस, ये पी क्यू आर एस जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना है। ये जो पी क्यू आर एस बना है ये हमारा एक रेक्टेंगल बना है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, तो इनके नाम दे लेते हैं। जैसे ये एंगल हमारा 1, ये एंगल हमारा 2, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर है। ये एंगल हमारा 3 और ये एंगल हमारा 4, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 6, ये भी हमारे इक्वल होंगे। और ये ऐसे ही हमारे पास ये 7 और ये हमारे पास 8, ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि हमारा जैसे ये बी पी हो गया, या फिर ये हो गया हमारा ए सी या ए क्यू लगा लो इसको, ये हमारे क्या है बाइसेक्टर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू और यहाँ पे ए क्यू, उसके बाद डी आर या डी क्यू भी लिख सकते हैं, डी क्यू। उसके बाद है हमारा, चलो फाइनल वाला लास्ट वाला पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है ये हमारा ए पी, वैसे तो ए पी, उसके बाद डी आर, उसके बाद है सी आर और बी पी, ये हमारे क्या हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन कौन से बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, ए पी हमारा एंगल ए का, उसके बाद डी आर हमारा एंगल डी का, सी आर हमारा एंगल सी का, और बी पी हमारा एंगल बी का। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए पी डी आर सी आर बी पी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा गिवन है हमें। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है कि ए जो पी क्यू आर एस बना ये हमारा, ये क्या हमारा रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल।
ये हमारा रेक्टेंगल है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, मतलब कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू जो है हमारी वो पैरेलल है आर एस के, और आर क्यू जो है हमारी वो पैरेलल है हमारी पी एस के, ये प्रूव करना पड़ेगा। और एंगल, कोई भी एक एंगल जो है हमारा उसको हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है। कोई भी एक एंगल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल 4 में, कोई भी एक एंगल को हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है। प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी जो है हमारा ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें एंगल जो है हमारा, इसमें एंगल सी डी ए जो है हमारा, सी डी ए एंगल हमारा, और दूसरा हमारा एंगल बी ए डी, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये कंप्लीट एंगल है हमारा, ये कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो कंप्लीट एंगल है, इनका सम हमारा कितना हो जाएगा, इनका सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है डी सी और ए बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल होगी, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल सी डी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न लिखेंगे यहाँ पे रीज़न लिखेंगे इंटीरियर बोल लो या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री है तो इनके हाफ अगर दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल सी डी ए बाई 2 प्लस एंगल बी ए डी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। और यहाँ पे सी डी ए, ठीक है, सी डी ए अगर इस एंगल का हाफ ले रहे हैं तो ये एंगल 1 और 2 हमारे पास इक्वल है ना, ये एंगल 1 और 2, क्योंकि डी आर क्या हमारा बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम 1, यहाँ पे इस सारे एंगल की जगह, इस हाफ एंगल की जगह हम कह सकते हैं एंगल 1, क्योंकि हमें अंदर वाला एंगल चाहिए। और यहाँ पे हम इस बी ए डी बाई 2, बी ए डी, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, इसका हाफ लेंगे तो या तो एंगल 3 लिख लो या 4 लिख लो, क्योंकि ये दोनों इसके हाफ हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमें एंगल 3 की रिक्वायरमेंट है, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास आ गया, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 और 3 की वैल्यू जो है दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री आ गई। और अगर हम इस ट्रायंगल में जाए, ट्रायंगल ए डी क्यू में, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी क्यू ए या ए क्यू डी, एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 1 एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए डी क्यू कितना रह जाएगा, ए क्यू डी हमारे पास 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90 डिग्री का रह जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास ये जो है ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। ये एंगल अगर 90 डिग्री का आ गया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का आएगा, ये भी कितने का आएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर। और ऐसे ही सिमिलरली करके हम एंगल कौन सा निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ए क्यू डी जो 90 डिग्री का आया है, ए क्यू डी 90 डिग्री का आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी क्यू आर के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए क्यू डी की जो वैल्यू है 90 डिग्री, वही एंगल पी क्यू आर की आ जाएगी। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये हमारा अंदर वाला भी कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ओके, ये 90 डिग्री का आ गया। तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, सिमिलरली लिख के हम एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। पी एस आर जो है हमारा ये एंगल है, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री कैसे आ जाएगा, देखो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इनका सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है, और ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, फिर लेंगे इनका हाफ, जैसे यहाँ पे हाफ लिया था तो इस एंगल का हाफ लेंगे, उसकी जगह हम 8 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल 1 पुट किया। इस एंगल का हाफ लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 6 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 पुट किया। और दूसरी साइड में हमारा 180 था, हाफ लिया है तो 90 हो जाएगा। तो एंगल 8 और 6 का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ये अगर हम ट्रायंगल इसमें BSC में अगर जाएंगे तो हमारे पास एंगल 8 और यहाँ पे जो एंगल है इसका और 6 का सम कितना, 180 डिग्री। 6 और 8 का सम हमारे पास 90 निकल चुका है, जैसे यहाँ पे ये 90 निकला है। तो यहाँ पे S कितने का बचेगा, 90 का बचेगा। अगर ये 90 का है तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा, 90 का, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए पूरा वो सारा करने की बजाय हमने सिमिलरली करके एंगल PSR जो है वो 90 डिग्री का कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बट हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो एक चीज़ तो हमारी जो 90 डिग्री के एंगल प्रूव करने थे, हमें एक ही प्रूव करना था, दो हो गए हमारे पास दोनों, ये 90 के प्रूव हो गए। ओके, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास एक 90 डिग्री का अगर प्रूव हो जाए तो बाकी सारे 90 डिग्री के आ जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बट तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 नाम दूँ और इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दूँ तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PSR। ठीक है, एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल PQR, ये अंदर वाला एंगल, और ये PSR ये वाला एंगल, दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, 90-90 है। दोनों की राइट हैंड साइड 90-90, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ और यहाँ से कह सकते हैं बट दीज आर अपोजिट एंगल्स, दीज आर अपोजिट एंगल्स फॉर क्वाड्रिलेटरल कौन से क्वाड्रिलेटरल, PQR और S। PQRS देख, PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल आ गए, और अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है पैरेललोग्राम। बट दीज आर अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सो हम यहाँ कहते हैं सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया, एंगल भी 90 डिग्री के हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमारा 1 और 2 से आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 नाम दे लूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम भी प्रूव कर दिया और एंगल भी हमने 90 डिग्री का निकाल दिया। ठीक, अब ये एंगल की बात करोगे कि सर ये एंगल और ये एंगल तो 90 डिग्री के नहीं निकले। पहली बात तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, तो एक ही एंगल निकाल दो, वही सफिशिएंट है। ठीक है, वही सफिशिएंट है। अब अगर ये एंगल P एंगल भी आपने 90 डिग्री का निकालना है ना, तो देखो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये 90 का है तो ये कितने का आ जाएगा, ये भी तो 90 का ही होगा, तभी तो सम 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही ये 90 का तो ये 90 का, इनका भी सम 180 डिग्री, ये 90 का, ये इसको भी 90 का होना पड़ेगा, तभी सम 180 डिग्री का, ये 90 का, ये 90 का है, तब भी सम 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों लाइनें अपोजिट लाइन जो है वो पैरेलल है। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1।
ओके, आई होप कि आपको ये पांचों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट लग रहा है, किसी पॉइंट पे डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस डाउट के लिए दोबारा से एक वीडियो और बना दी जाएगी जहाँ पे आपको डाउट हो। थैंक यू।